Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the fourth class of online mobile application development. ओके सो क्लास अज़ान का इख्तिताम हो चुका है। हमारी तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मकसद में भी हमें कामयाब करे और जो टीम आप लोगों की सूरत में बनने के लिए जा रही है उसको एक अच्छे मकसद से अल्लाह ताला इस मुल्क में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित करें। और हमें अगर कोई बेनिफिट चाहिए तो यही चाहिए कि हम हमारे होते हुए भी और हमारे बाद भी हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जिसके तहत मुल्क का भला हो सके और लोगों का भला हो सके, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कहता है कि हुकूकुल अल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद है। हमारी कोशिश लोगों की खिदमत करना है, लोगों के काम आना है और हमें इससे पता है कि हमारा रब इससे राज़ी है और यही वजह है कि कामयाबी मिल ही जाएगी अगर अभी तक नहीं भी कुछ ख़ास मिली है तो। और साथ ही साथ हम इंशाल्लाह कुछ बड़ा काम भी करके दिखाएंगे। काम करने वाले लोग हैं हम। अगर आप लोग भी ये 400 स्टूडेंट्स जो है संडे को बैठ के क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हैं तो फिर डेफिनेटली ये बात बहुत क्लियर है कि यू पीपल हैव दैट गट्स, यू हैव दैट डेडिकेशन एंड यू आर सिंसियर विथ योर लाइफ and you want to change your life, your family life and the future of Pakistan. चलें जी, क्लास स्क्रीन को शेयर करते हैं और चीज़ों का आगाज़ करते हैं। The most important thing which we are going to cover at this moment is the list. ठीक है, लिस्ट क्या होती है क्लास? जिस तरह अभी आप लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि आप लोग जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर आप किस तरह से करते हैं? आपने डाटा टाइप्स भी देखी थी, आपने इंटीजर, फ्लोट, ये सारे डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर किए थे कि जिसके थ्रू आप अल्टीमेटली क्या कर रहे थे कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे। वेरिएबल क्या होता था? वेरिएबल बेसिकली आपके पास वो फिनोमेना है कि जो आपके मेमोरी में एक स्पेस को रिजर्व कर देता है कि जिसके बिहाफ में आप क्या काम कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू उसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी तक हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया, हमने नंबर्स को इनिशियलाइज किया, हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया। व्हाट इज स्ट्रिंग? दैट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। कहाँ लाई करता है? हमेशा विद इन द इन्वर्टेड कॉमा लाई करता है। अब हम बेसिकली देखिए, इनिशियलाइजेशन हमने आज तक एक सिंगल वैल्यू की है, इधर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और इन द फॉर्म ऑफ नंबर। अब हम जो करने जा रहे हैं कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास हमारी कोशिश है कि आज की क्लास हम आपको डार्ट पैड से करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास जो है हम आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या एक एडिटर, बहुत बेहतरीन और फेमस एडिटर है VS कोड में, हम आपको उसकी डार्ट की, फ्लटर की, SDK कनेक्ट करना, उसको इंस्टॉल करना और उसकी पाथ को डिफाइन करना, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे ताकि आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है अब ऑन साइट प्लेटफॉर्म की तरफ स्विच कर जाएं। ओके, सो क्लास लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो बिलाल, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो बताइएगा। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से अगर देखें तो लिस्ट बेसिकली क्या होता है आपके पास? एरे को भी कहते हैं। व्हाट इज एरे? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा var और मैंने list1 लिखा। ठीक है क्लास, अच्छा, लिस्ट इटसेल्फ इज अ कीवर्ड तो इस वजह से मैं list1 लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू मैंने किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल बिलाल लिख दिया। बिलाल इज अ स्ट्रिंग, दैट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। और फिर मैंने 1 लिख दिया, 1 इज अ न्यूमेरिक। फिर मैंने ट्रू लिख दिया, दैट इज अ बुलियन वैल्यू। बुलियन क्या होता है? इधर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, राइट? सो बिलाल, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो तो बताइएगा मुझे। ओके, सो क्लास दिस इज इट। और बेसिकली इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अच्छा, ये मेरे पास एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सेमी कॉलन यहाँ पे एंड में लगाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ एरे सो फार। लिस्ट, जो क्या, सॉरी नॉट एरे बट लिस्ट इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लिस्ट के साथ और क्या कर सकते हैं? मैंने list1 लिखा और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए क्लास इसकी इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट दोगे
और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो. द एलिमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एलिमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एलिमेंट, it can be in the form of multiple data type. The way we have mentioned this as a string, this is what a number, what is this a boolean. अच्छा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. मैंने फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग दे दी और इसका नाम मैंने अली दे दिया. फॉर एग्जांपल मैंने एक और स्ट्रिंग दे दी और उसका नाम मैंने जो है उमैर कर दिया. सही है. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ लिस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. क्लास लिस्ट itself is a group of element. अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीजर a इक्वल्स टू मैंने लिखा फॉर एग्जांपल बिलाल. ठीक है. फिर मैंने कैरेक्टर होता है डेटा टाइप चार ऐसा डेटा टाइप होता है. b इक्वल्स टू मैंने लिखा, अच्छा सॉरी, सो स्ट्रिंग आप इंटीजर बेसिकली एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दे दी. ठीक है. मैंने वैल्यू दे दी 3. लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग लिखा. ठीक है. स्ट्रिंग b इक्वल्स टू मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल बिलाल. और फिर मैंने क्या किया, मैंने फ्लोट वैल्यू दे दी कोई डेसिमल. c इक्वल्स टू मैंने दे दिया लेट्स सपोज 2.97. राइट क्लास. और आई गेस स्ट्रिंग को ये नहीं ले, ओके वो मैंने जो है ब्रैकेट ओके. सो देयर इज डबल डी कैपिटल. राइट क्लास. तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास, अच्छा इसी तरह से फिर आपके पास बूलियन होता है. राइट. बूलियन आपने लिखा d इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया. सही है. सो व्हाट इज दिस बूलियन. सो ये सब क्या है क्लास, ये बेसिकली आपके पास ये डेटा टाइप्स है जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर की थी. और अल्टीमेटली अच्छा अब ये क्या हो रहा है क्लास, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, न्यूमेरिक को एक अलग डेटा टाइप से एक अलग वेरिएबल में सेव करवाया. बिलाल को मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप से मैंने b के अंदर सेव करवाया. और जो डेसिमल वैल्यू है मैंने डबल डेटा टाइप से c के अंदर सेव करवाया. और इसी तरह ट्रू एज अ जो आपके पास क्या है बूलियन वैल्यू है और उसको मैंने बूल एज अ डेटा टाइप से और d के अंदर सेव करवाया. तो ये मैंने क्या किया है, फॉर एवरी पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन. व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? द इंसर्शन ऑफ एनी वैल्यू और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू और बूलियन वैल्यू टू द वेरिएबल. वेरिएबल क्या करता है कि आपके पास एक स्पेस को रिजर्व कर देता है. और ये इक्वल टू क्या, ये इक्वल टू नहीं है क्लास, ये बेसिकली आपके पास है असाइनिंग ऑपरेटर. और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को असाइन कर रहे हो. आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल. राइट. जूम कर देते हैं. आई गेस मेरे ख्याल से अच्छा खासा जूम है यार. अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं क्लास तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उसको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करें ताकि आपके पास व्यूएबल हो. राइट क्लास. अच्छा जी. सो ये मेरे बताने का मकसद क्या था कि सारे, अच्छा इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप बना लो लिस्ट और एक ही वेरिएबल के अंदर क्या करो, उस लिस्ट के अंदर यानी उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट दे दो जिस तरीके से हमने दिया है. अच्छा अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट करता हूँ क्लास, प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 1. ठीक है. और मैं इसको अगर रन करता हूँ और तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में नहीं हूँ, मैं हूँ अभी डार्ट में. तो डार्ट जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता अगर सेमीकोलन छोड़ा है तो आपने. ओके क्लास. सो अच्छा बिकॉज देखें हम जो है बेसिकली पाइथन में भी काम कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे होते हैं, और डार्ट और फ्लटर हम खुद भी अभी कहीं ना कहीं लर्निंग फेज में हैं और साथ में आपको ऑब्वियसली अच्छा खासा हमने कवर किया और अब आपको सिखा भी रहे होते हैं. सो द थिंग इज के अच्छा फिर शुरू में C# पे भी काम किया है, PHP पे भी काम किया है. सो वक्त के साथ दिस इज द प्लेटफॉर्म के जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है. और अगर आप अपडेट रहना नहीं चाहते हो तो आई रिकमेंड यू पीपल टू जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड
क्योंकि इस फील्ड में पैसा ही इसी चीज़ पे है कि आप लोग कंटिन्यूसली स्टडी करो और अपने आप को अपडेटेड रखो। सो क्लास ये हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये मौजूद है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। अच्छा, मेरे पास ये क्या है, वॉइड मेन एज अ मेन फंक्शन है जिसके अंदर ये सारी की सारी आपकी कोडिंग हो रही होती है, राइट। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपने क्या किया, वार एज अ कीवर्ड यूज किया। आप कहोगे सर ये वार क्या है, और ये आपने फर्स्ट क्लास में तो आई गेस नहीं करवाया था। तो वार बेसिकली आपके पास फॉर एक जनरल पर्पज यूज होता है, और इसमें आप क्या है कि जिस तरह से लिस्ट में आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, इट कैन बी अ बूलियन वैल्यू, इट कैन बी अ स्ट्रिंग वैल्यू, इट कैन बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, और अल्टीमेटली सारी चीजें आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ पर्पस बिहाइंड द वार, राइट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ क्लास, ये जो आपके पास लिस्ट नजर आ रही है ना, ये क्या है, नंबर फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना क्लास, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरह से 3 की आइडेंटिफिकेशन थी ए एज अ वेरिएबल, बिलाल की आइडेंटिफिकेशन थी बी एज अ वेरिएबल, 2.97 की आइडेंटिफिकेशन है सी एज अ वेरिएबल, और ट्रू एज अ बूलियन वैल्यू की आइडेंटिफिकेशन है डी एज अ वेरिएबल। तो इसी तरह से लिस्ट के हर पर्टिकुलर एलिमेंट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। द इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, तो ये बिलाल जो है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ पे 0 इंडेक्स पे लाई कर रहा है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे लाई कर रहा है, ट्रू जो है वो सेकेंड इंडेक्स पे लाई कर रहा है, अली जो है वो थर्ड इंडेक्स पे लाई कर रहा है, और उमैर जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे लाई कर रहा है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ये एरर दे रहा है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट हाउ यू कैन एक्चुअली डू द वर्क। तो मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज 4। तो ये क्या हो रहा है क्लास कि आप देख सकते हैं बिलाल जो है वो 0 इंडेक्स पे मौजूद है, 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में मौजूद है, ट्रू जो है वो सेकेंड इंडेक्स में मौजूद है, और अली जो है वो थर्ड इंडेक्स में मौजूद है, और उमैर जो है वो फोर्थ इंडेक्स में मौजूद है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि आपके पास हर पर्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो क्लास अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिखता हूं कि प्रिंट कर दो कि जैसे कि आपके पास इसके अंदर आया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया कि भाई आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कह दिया थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर दो। अच्छा जी, चलें जी, लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम और इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सो द आउटपुट इज अली। क्यों अली? अली इस वजह से कि देखिए 0 इंडेक्स में बिलाल है, 1 इंडेक्स में जो है वो 1 है, सेकेंड इंडेक्स में ट्रू है, और थर्ड इंडेक्स में क्या है आपके पास अली मौजूद है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल क्लास के ये किस तरीके से काम हो रहा है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास 0 इंडेक्स में बिलाल है, 1 2 3 4, मुझे 5th इंडेक्स में वैल्यू डालनी है। तो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वन थिंग, मैं कर दूंगा लिस्ट 1 और उसके अंदर मैंने दे दिया 5 और मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। लेट्स सपोज वैल्यू वुड बी उज़ैफा, ठीक है। और अगर मैं अब लिस्ट 1 को चेक करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट क्लास। मैं अगर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में उज़ैफा को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं जब इसका रन किया तो यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास एरर आ चुका है। सो इंडेक्स शुड बी लेस देन 5। अच्छा, रेंज एरर आया हुआ है, सही है। तो उसके अंदर आई गेस के हाँ, सो अगर आप फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन विद द जावास्क्रिप्ट आल्सो, सिंटैक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। तो इसमें क्या होता है, ऐड का मेथड होता है जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, और वो हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। सो क्लास आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि आप किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं और ये सारे काम आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, आपके पास एरर आ गया। ये बताने का मकसद ही सिर्फ ये था
कि दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यकीनन आप लोग कोई ना कोई, अगर कोई जो बिल्कुल स्क्रैच से, दैट्स फाइन, उनके लिए सीखना ज़्यादा आसान है, बट जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हुए आ रहे हैं तो यकीनन उनके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो सकती है बिकॉज हियर द कॉन्सेप्ट्स आर लिटिल बिट चेंज with some extra keywords, methods और functions, and what are they, उसको हम अभी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर 0 और 3 में करें तो चलें, स्टूडेंट कह रहे हैं कि लिस्ट 1 किया मैंने और इसको मैंने कह दिया 3, और मैंने 3 के अंदर मैंने कह दिया उज़ैफा, राइट। और अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देखें, मैं गायब हो गया, अली गायब हो गया और क्या आ गया, उज़ैफा आ गया। सो विद इन द रेंज आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू ऐड सम वैल्यू देन देयर इज अ कीवर्ड और द मेथड ऑफ ऐड के जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। एंड अपेंड वगैरह सारी चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट की है, एंड हियर वी आर डीलिंग विद द डार्ट। थोड़ी टाइम के लिए अगर कोई जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आ रहा है या सी शार्प या दूसरी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहा है, थोड़ी देर के लिए देखिए चीज़ें वही हैं, बट अल्टीमेटली देयर आर माइनर चेंजेस के जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो अभी उन जो पुराना सीख के आया ना उनको आप हटा दो थोड़ा सा और इस पे फोकस करो कि इसमें क्या चीज़ और कैसे हो रही है, राइट क्लास। चलें जी, तो देयर इज अ प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें लेके चल रहे होंगे। सो क्लास आपके पास क्या है कि लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट इज अ सिमिलर टू एन एरे व्हिच इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिस्ट क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। द एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अभी आगे चल के बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो डिक्शनरी होता है, आगे चल के हम स्टडी करेंगे। द एरे इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द कॉमनली यूज्ड कलेक्शन इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन सी दिस थिंग कि ये आपके पास लिस्ट मौजूद है सेपरेटेड बाय द कॉमास। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज हियर कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 एज इंडेक्स नंबर है, सेकंड वैल्यू की 1 है, 20 की 2 है, 25 की 3 है, 30 की 4 है। सो लिस्ट 1 आपके पास क्या है, ये एक वेरिएबल है, इट इज द लिस्ट वेरिएबल दैट रिफर्स टू द लिस्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पूरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट सेव हो रहे हैं। एंड इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर एवरी एलिमेंट। अच्छा, लेंथ वगैरह क्या, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, कैन यू टेल मी इस लिस्ट की पूरी लेंथ क्या है। सो द लेंथ इज, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर सेइंग द लेंथ इज 5। बिल्कुल, द लेंथ इज 5 बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5। तो जो लेंथ होती है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, 4 नहीं है अर्मिश, इट्स नॉट 4 इट्स 5 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 5 है। इंडेक्स नंबर नहीं होती लेंथ, लेंथ बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं जो है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि, चलें जी दोबारा आते हैं और काम को कंटिन्यू करते हैं। क्लास बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पुरानी चीज़ें थी मेरे पास, ये ऑलरेडी एक लिस्ट मौजूद है, मैं उसको कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और जो मेरे पास ऊपर लिस्ट मौजूद है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और प्रिंट लिस्ट 1 को भी मैं रहने देता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है फर्स्ट एलिमेंट मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट फर्स्ट एज अ कीवर्ड यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई कुड सी दिस थिंग कि मेरे पास क्या हो रहा है, बिलाल एज अ फर्स्ट कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि अगर मैं डॉट लास्ट करता हूँ तो डॉट लास्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास अल्टीमेटली डॉट लास्ट के थ्रू क्या आता है कि आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है ना उमैर, वो आ जाता है, राइट। उमैर इज द लास्ट एलिमेंट। तो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स के जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। अच्छा, मैं एलिमेंट एट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में मालूम करना चाहता हूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ, डॉट मैं क्या करूँगा, एलिमेंट और एट, और मैं 1 कर दूंगा या फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यू कुड सी दिस थिंग कि मेरे पास थर्ड एलिमेंट में क्या आ गया, अली आ गया।
सो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स एंड मेथड्स के जिसके थ्रू आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे लेंथ मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जो है list1 डॉट लेंथ कर दूंगा, राइट। और उसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो आई कुड सी दिस थिंग कि मेरे पास 5 एज अ लेंथ आ रही है। क्लास, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ एरे कि जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर चुके हो, और आगे हम कुछ और चीज़ें देखिए। यही चीज़ यहाँ पर गिवन है। ऑब्वियसली मैं आपके साथ स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगा। एंड अच्छा, किसी को अगर ब्लॉग वगैरह करना हो तो बता देना। So Nasir Jamal, don't force us to block you, please. चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, आप लिस्ट को किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देन देयर इज वन मोर मेथड, वी कॉल इट एज अ रिप्लेस रेंज मेथड। रिप्लेस रेंज क्या करता है क्लास, रिप्लेस रेंज ये करता है, ओके सो लेट्स कम बैक टू द रिप्लेस रेंज मेथड। रिप्लेस रेंज मेथड ये करता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने जो है इसको नेक्स्ट लाइन में किया और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, list1 डॉट रिप्लेस रेंज और इसके अंदर मैं वैल्यूज दे दूंगा। अच्छा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस इंडेक्स से आपको रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज सेकंड दे दिया और कॉमा करके मैंने क्या किया कि मुझे 4 तक रिप्लेस करना है, ठीक है। और किस चीज से रिप्लेस करना है तो वो आप पूरी एक इंडेक्स दोगे। आप चाहो तो सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो, आप चाहो तो डबल वैल्यू भी दे सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 वैल्यू दे दी, मैंने दे दिया एक अहमद और दूसरा मैंने क्या कर दिया, एक बुलियन वैल्यू दे दी फॉल्स, राइट क्लास। सो ये बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है और इसके जो है मैं एंड में सेमीकोलन दे देता हूँ ताकि चीज़ जो है आपके लिए समझ आए। तो मैंने ये क्या किया, मैंने सिंपली ये किया है कि रिप्लेस रेंज का जो मेथड है ना क्लास, वो ये करता है कि आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स से कहां तक, अच्छा ये 4-1 तक लेगा, यानी थर्ड इंडेक्स तक लेगा। आपको उन वैल्यूज को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या डालना है, वो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आप मल्टीपल है तो मल्टीपल डाल दो, सिंगल है तो आप सिंगल डाल दो। मैं अगर इसको रन करता हूं तो यू कुड सी दिस थिंग क्लास कि मेरे पास लेंथ आ रहा है क्योंकि मैंने लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं लेंथ हटा देता हूँ और मैं list1 को करता हूँ तो मेरे पास यू कैन सी दिस थिंग, मेरे पास क्या था क्लास, ट्रू और अली, यानी सेकेंड इंडेक्स क्या है, ट्रू है, ऑब्वियसली 0 इज बिलाल, 1 फर्स्ट इंडेक्स इज 1, सेकेंड इंडेक्स इज ट्रू और थर्ड इंडेक्स इज अली। तो यानी 2 और 3 पे आपके पास वैल्यूज लेगा और उसकी जगह क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा अहमद एंड फॉल्स को। सो आई गेस, आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड आपको ऑब्वियसली दिस लेक्चर विल बी विद यू पीपल एंड ये हम स्लाइड्स वगैरह भी आपको शेयर करेंगे और ये कोड भी शेयर करेंगे ताकि आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं क्लास, चलें जी। उसके बाद आपके पास क्या है, इसको मैं दोबारा मिनिमाइज कर देता हूँ। अच्छा, ये आपके पास अगेन वही रिप्लेस रेंज, आप मल्टीपल वैल्यूज को देना चाहते हैं। ये बेसिकली सिंगल वैल्यू का आपके पास एग्जांपल थी, ये मल्टीपल वैल्यूज के, मैंने सिंगल वैल्यू नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीपल वैल्यू किया। और सिंगल भी अगर आप देना चाहें तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वो भी आप दे सकते हैं। चलें जी क्लास, आगे बढ़ते हैं। वॉइड मेन, यहाँ पे क्या है कि आप वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं। 4 पे इसलिए नहीं लेगा क्योंकि बेटा ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये ऑलरेडी डिफाइंड है डार्ट की लाइब्रेरी में कि जो फर्स्ट इंडेक्स हो वहां से आप लेना शुरू करो और जो सेकंड वैल्यू होगी उसकी -1 इंडेक्स तक क्या कर दो, उसको रिप्लेस कर दो और उसकी जगह जो नया एलिमेंट आपने दिए उसको डाल दो। दिस इज द जनरल कैटेगरी और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड जो कि डार्ट की लाइब्रेरी में डिफाइन है।
इसलिए ये 4 तक नहीं लेगा, सिर्फ 3rd तक लेगा। आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, देयर इज वन मेथड विच इज द सॉर्ट मेथड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑलरेडी एरे है, लिस्ट है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉट सॉर्ट कर देता हूँ। जब मैं डॉट सॉर्ट करूँगा तो आई गेस कि मुझे इसको अलग से करना पड़ेगा, और देन आई एम गोइंग टू कॉल इट ओवर हियर। चलें जी, इसको ऐसे कर लेता हूँ। सही है, मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर लिया लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, राइट, और फिर मैंने लिस्ट 1 को डिफाइन कर दिया। अच्छा, लिस्ट 1 को डिफाइन करने से पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो एरर हट जाएगा। अच्छा, अब आप नॉर्मली क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट डाटा टाइप्स में। लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी गेट। देयर इज अ चांस कि हम ये ना भी चले, लेट्स सी। सो ये बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट डाटा टाइप है इस वजह से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बना लेता हूँ लिस्ट 2 के नाम से, वार लिस्ट 2 के नाम से, और इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2, 6, 4, 7, 9, 2 या 0। चलें जी, और मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट करता हूँ क्लास, और लिस्ट 2 को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग। एक्सपेक्टेड दिस यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, यहाँ इसको रन करते क्लास, लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी गेट। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा सॉर्ट होके आपके पास आ गया। सही, इसी तरीके से आपके पास क्या है, देयर इज वन मोर थिंग। मैंने लिखा वार लिस्ट फ्री इक्वल्स टू, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल बिलाल, फिर मैंने कह दिया सिंगल डाटा टाइप में अली, फिर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल उमैर, फिर मैंने कह दिया हुज़ैफा, राइट। सो देयर इज सम एरर, सही है, तो मैंने सेमीकोलन, बहुत ज़रूरी है डॉट में सेमीकोलन देना। तो ये इन्फो है, इन्फो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको जैसे ही रन किया तो मेरे पास अभी वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इसको भी लिस्ट 3 करने की ज़रूरत है। लिस्ट 3 किया और प्रिंट भी मैंने लिस्ट 3 कर दिया। एंड आई एम गोइंग टू रन इट, आई कुड सी द रिजल्ट। देखिए मेरे पास क्या था, सबसे पहले बिलाल था, फिर अली था, फिर उमैर, फिर हुज़ैफा। सबसे पहले अली आया, फिर बिलाल आया, फिर हुज़ैफा, फिर उमैर। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टर जो क्या किया इसने, इसको सॉर्ट कर दिया। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। हमने न्यूमेरिक से भी करके आपको बता दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, स्ट्रिंग से भी आपको करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं क्लास। चलिए जी, इन चीज़ों को हम कर देते हैं कमेंट, सही है, और इसको भी कर देते हैं कमेंट, राइट। एंड स्टिल देयर इज वन इन्फो इज कमिंग। अच्छा, वो यूज़ नहीं हो रहा ना, लिस्ट 1 यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट 1, ताकि ये तमाम जितने भी डार्ट के कुछ इश्यूज हैं, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत चीज़ें आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली VS कोड में थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू पीपल, राइट। क्लास आगे बढ़ते हैं। एंड मेरा जो प्रेजेंटेशन थी ओके। सो क्लास आगे बढ़ते हैं। दिस इज सॉर्ट मेथड, जो हमने दोनों पे, स्ट्रिंग पे भी और नंबर पे भी देख लिया। ओके, सो देन वी आर हैविंग दिस एम्प्टी मेथड। एम्प्टी मेथड ये करता है क्लास कि अगर तो फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसको भी जो है कर देता हूँ कमेंट, और एक मैं एम्प्टी एरे बना लेता हूँ, ठीक है। मैं बना लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बना लेता हूँ, वार लिस्ट 5 इक्वल्स टू, एक एम्प्टी एरे बना दिया, राइट। अच्छा, इस एम्प्टी एरे में अभी कुछ भी नहीं है, मैंने जो है सेमीकोलन भी लगा दिया।
सो इस एम्प्टी एरे में अभी कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा, अगर मुझे चेक करना है इफ कंडीशन, आप लोगों ने ऑब्वियसली ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने क्या किया, इफ और जो वेल्स है, यहाँ पे वेल्स है, हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने यूज किया हुआ है क्या चीज आपके पास लिस्ट 5, ठीक है। डॉट इस एम्प्टी हम कर देते हैं लिस्ट 5 डॉट इस एम्प्टी मैंने किया, ठीक है। तो फिर क्या कर दो, ओके, फिर क्या कर दो इसके आगे राइट क्लास, तो फिर प्रिंट कर दो क्या, मैंने प्रिंट करवा दिया। सो देयर इज सम इशू विद द डॉट आल्सो, मैंने कर दिया एम्प्टी एरे फाउंड, एम्प्टी लिस्ट फाउंड, सही है। और इसको मैंने कह दिया सेमीकोलन। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यू कैन सी दिस थिंग कि अगर तो फॉर एग्जांपल लिस्ट 5 जो है वो मेरे पास एम्प्टी है, तो मेरे पास एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा और एम्प्टी लिस्ट फाउंड का मेरे पास जो रिजल्ट है वो शो हो गया। द सेम वे फिर देयर इज वन मोर थिंग कि आप, अच्छा, एक एम्प्टी एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हो। तो ऐड किस तरह से कर सकते हो, सिंपली ऐड के मेथड के थ्रू, ठीक है। ऐड का मेथड क्या है, ऐड का मेथड ये कि लिस्ट 5 डॉट ऐड, ठीक है। और आपने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज दे दी, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू दे दी अली दे दी, सही है। फिर आपने लिस्ट 5 डॉट ऐड अगेन आपने किया और उसके अंदर आपने वैल्यू दे दी क्या, बिलाल एज अ वैल्यू दे दी, राइट। द सेम वे यू कैन सी ओवर हियर कि आपके पास आप मल्टीपल, अच्छा, अगर आप चाहो तो इस तरह से वैल्यू दे सकते हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मैंने यहाँ पर कह दिया उज़ैफा, ठीक है। अब अगर मैं लिस्ट 5 को चेक करता हूँ, देखें, यू कैन नॉट गिव मोर देन वन वैल्यू टू अ पर्टिकुलर ऐड फंक्शन, ठीक है। सो आपको एवरी टाइम क्या करना है, एक सिंगल वैल्यू को ही आइडेंटिफाई करना है। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट, क्या करता हूँ, लिस्ट 5 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स अराइव्स। देखो, अली और बिलाल मेरे पास लिस्ट 5 जो कि एक एम्प्टी एरे था, उसके अंदर क्या हो गया, अली और बिलाल आ गया। अच्छा, अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, सिंपली मैं एक कंडीशन इफ की और बना लेता हूँ। इफ एक तो आपने एम्प्टी इस एम्प्टी का मेथड देख लिया, एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, लिस्ट 5 डॉट इज नॉट एम्प्टी। आई गेस कि मैं सिंटैक्स में इशू नहीं कर रहा, राइट। और इसके अंदर क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट मैंने कह दिया, कर दो प्रिंट list is not empty. So there is one error coming up, interpreting this as a package. Terminator नहीं लगाया, oof. So you can see this thing कि मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई और लिस्ट इज नॉट एम्प्टी का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। So I guess this is clear to you people. क्लास यहाँ तक समझ में आ गया तो बता दे जल्दी से। हाँ, तो आप उसके लिए क्या करोगे, मैंने किसी स्पेसिफिक वैल्यू में अगर आपको ऐड करनी हो तो सिंपली मैंने आपको बताया था लिस्ट 5 और आप क्या कर दो जो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं, चलो आप स्पेसिफिक वैल्यू की बात कर रहे हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 5 डॉट ऐड और मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर आपको किसी स्पेसिफिक में करनी है तो उसके लिए फिर हमने कुछ और, अभी थोड़ी देर पहले एक रेंज का मेथड देखा था, आगे कुछ हम ऐसे मेथड देखने जा रहे हैं कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। ऐड का मेथड क्या करता है कि हमेशा एरे के
एंड में जो है ना वैल्यू को पुश कर रहा होता है, राइट? तो क्लास आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देन देयर इज वन मोर थिंग विच इज क्लियर का मेथड। क्लियर का मेथड क्या करता है? सिंपली मैंने क्या लिस्ट 5 डॉट क्लियर, सही है, लिस्ट 5 डॉट क्लियर किया, और मैं जब प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट 5 को, सो लेट्स सी कि जो मेरे पास शो हो रहा था वो अभी भी दिख रहा है या नहीं। तो मेरे पास एक एम्प्टी एरर आ गया। तो क्लियर का मेथड क्या कर देता है? पूरे लिस्ट में से जो है एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। क्लास आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर, क्लास और लिस्ट? ये सारी चीजें आगे चल के क्लासेस वगैरह हम सब डिटेल में देखेंगे, तो हम आपको बताएंगे। चलें जी, क्लास आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देन वी आर हैविंग वन मोर मेथड, वी कॉल इट एज अ रिवर्स मेथड। कि अगर आपके पास एक कुछ, इसको कर देते कमेंट, और थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ पानी। आप लोग तो सुन रहे हैं, आप लोग तो बोल नहीं रहे, आपका गला तो खुश होगा नहीं। तो एरे और लिस्ट में डिफरेंस जो है वो कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप एरे कहते हैं, और सी शार्प में आप एरे कहते हैं, पाइथन में आप लिस्ट कहते हो, डार्ट में आप लिस्ट कहते हो। कोई डिफरेंस नहीं है। उसको कहते क्या है, वो लिस्ट कहते हैं, दैट्स इट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सो क्लास मैं क्या कर देता हूँ, एक रिवर्स का मेथड अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली ये चीज़ भी खोल लेते हैं साथ साथ, ताकि थोड़ा सा, अच्छा चले जी। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल लिस्ट 6 के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वैल्यूज दे दी। लेट सपोज मैंने दी, यही वैल्यूज दे देते हैं 8, 4, 6, 4, 6, 9, 7, 1। सही है, मैंने ये वैल्यू दे दी, और इसको मैंने जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा दिया। अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? अब सिंपली मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैं रिवर्स कैसे कर सकता हूँ। मैंने एक और वेरिएबल बनाया, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। मैंने x के नाम से दे दिया, आप यहाँ पर रिवर्स लिखा हुआ है, मैंने x दे दिया। और मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट ऑफ, और जो मेरा लिस्ट था लिस्ट 6 डॉट रिवर्स का मेथड मैंने लगा दिया। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। राइट क्लास, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिंपली लिस्ट 6 को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट, तो मैं कह देता हूँ लिस्ट 6। आई होप दैट आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। लेट्स सी द आउटपुट। सो क्लास, यू कैन सी दिस थिंग कि जो मेरे पास लिस्ट 6 में तो मेरे पास ये है ना, मुझे क्या करना है, x को चेक करना है, क्योंकि x के अंदर मैंने रिवर्स किया। बताते भी नहीं हो यार आप लोग कुछ। एंड यू कैन सी दिस थिंग कि पूरा का पूरा हो गया रिवर्स। रिकर्सिव फंक्शन होता है, प्रोग्रामिंग की एक टर्मिनोलॉजी है, और उसमें यही काम हो रहा होता है कि रिवर्स कर देते हैं। सो क्लास, क्विज होगा आप लोगों का नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक दूंगा, ठीक है। और अभी तक जो आज के लेक्चर तक जो पढ़ा है ना, उसका एक क्विज होने के लिए जा रहा है। वो बेसिकली गूगल क्विज का लिंक होगा। आपके पास जितने क्वेश्चंस होंगे ना, मेरे ख्याल से 20 या 25 या 30 क्वेश्चंस होंगे। अगर 30 क्वेश्चन में तो मैं 20 मिनट दूंगा आपको क्विज को कंप्लीट करने के लिए।
आपको घर बैठ के ही क्विज देना है और आफ्टर 20 मिनट आपका क्विज खत्म हो या ना हो, हम आपका जो है पीछे से क्विज एंड कर देंगे। तो गेट रेडी फॉर द क्विज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट क्लास। वो ड्यूरिंग द क्लास होगा क्विज, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। क्लास के स्टार्ट में ही होगा। जो क्विज देगा वो बेसिकली वही स्टूडेंट्स होंगे जिनको फिर हम आगे लेके चलेंगे। अब चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, इससे ऊपर तो ग्रुप में भी नहीं है। सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट संडे इन द इनिशियल टाइम। हम थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे, मेरे ख्याल से 8:30 वुड बी द टाइम कि जिसमें हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। और 20 अगर 30 क्वेश्चन हुए तो 20 मिनट्स दूंगा, 40 क्वेश्चन हुए तो 25 मिनट्स दूंगा, अगर 20 क्वेश्चन हुए तो 10 मिनट दूंगा, ठीक है, टू डू इट। सही है, आपको घर बैठ के ही देखना है। देखिए टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो जो आता होगा आपको उस पर क्लिक करना है, रादर देन कि आप गूगल पे सर्च करें और इस चक्कर में टाइम एंड हो जाए और मैं पीछे से क्विज बंद कर दूं, आप सबमिट ना करवा पाए। So get yourself prepared for it for the quiz going to be held on next Sunday during the class time, right? आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बेसिकली मेथड है, सही है। बेसिकली ये लिस्ट डॉट ऑफ हमने इसलिए यूज किया है कि आपके पास अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट पूरा क्रिएट हो रहा है वो लिस्ट के ऊपर हो रहा है ना, जो कि आपके पास ऊपर मौजूद है। और रिवर्स का मेथड क्योंकि हम एक वैल्यूज पे लगा रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज पे लगा रहे हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम जो है ना लिस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास। चलें जी, तो रिवर्स का मेथड हो गया। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स। उसके बाद फिर बिलाल जो है वो डिक्शनरी का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि जिस तरह से यू कैन सी दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यू एक वेरिएबल है वेल्स के नाम से, उसके अंदर आपने एक लिस्ट जनरेट कर दी है। तो अगर आप वेल्स डॉट एड 4 करते हो ना तो क्या होगा, वो एंड में जाके ऐड हो जाएगा। आप चाहते हो कि भाई वो एंड में जाके सिर्फ एक वैल्यू ऐड ना हो, पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो जाए, तो फिर क्या करोगे आप, वेल्स डॉट ऐड ऑल करोगे। ऐड का मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम ऐड ऑल का मेथड देखने के लिए जा रहे हैं, सही है। तो मैं लिस्ट 6 को कर देता हूँ ऑन, और मैं क्या कर देता हूँ लिस्ट 6 डॉट ऐड ऑल का मेथड कर दिया। और उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सिंपली एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दी। मैंने यहाँ पे लिस्ट दी और मैंने इसको कह दिया फॉर एग्जांपल 12, 19, 25, और एंड में जो है मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, सही है। और मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 6 को। तो यू कैन सी दिस थिंग कि जो मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी थी लिस्ट 6, उसके अंदर क्या हो गया, 12, 19 और 25 एज अ एरे मर्ज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ऐड के मेथड से एक सिंगल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं द एंड ऑफ एरे, और चाहो तो पूरा का पूरा एरे भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी एक एरे मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा var list 7 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये पूरा का पूरा मैंने उठाया है यहाँ से, सही है। कुछ एक्सपेरिमेंट मैं भी अभी कर रहा हूँ, और मैंने क्या कह दिया, इसके अंदर लिस्ट 7 लिख दिया, ठीक है। और जब मैं इसको एक और वैल्यू ऐड कर देते ताकि हमें नजर आ जाए 36, राइट। और मैं इसको रन करूंगा, हो गया। सो दैट मीन्स के आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर भी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो और ऐड ऑल करते हुए, यानी ये क्या है कि एक
लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है विद 500 एलिमेंट्स, राइट। आप चाहते हो कि वो लिस्ट किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट के साथ ऐड हो जाए, तो ऑल यू नीड टू डू इज वन थिंग कि जो वेरिएबल में वो लिस्ट सेव हुई हुई है उस वेरिएबल को एड ऑल के फंक्शन के अंदर डाल दो और अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपका काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एड ऑल के फंक्शन के अंदर डाल दो। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन वो होते हैं दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट। हम आगे चल के फंक्शन को देखने के लिए भी जा रहे हैं। देखिए एक तो फंक्शन आपके पास ये होता है कि किस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं, मतलब लाइक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका मकसद है कि आउटपुट को जनरेट करना। इज द लिस्ट एड ऑल जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। फिर हमने जो है लिस्ट डॉट ऑफ का फंक्शन देखा। सो एक्सेस दैट ऑल दीज आर एक्चुअली द प्री डिफाइंड फंक्शन व्हिच वी हैव सीन सो फार। आगे बढ़ते क्लास चलें। आई होप these are the things which are clear to you people। और मैं बहुत देखिए धीमे धीमे इसलिए भी चल रहा हूँ ताकि आप एब्जॉर्ब करें, उसको समझें और चीज़ों को आगे चल के लेके चलें, राइट। आप कह रहे हो कि मैं इसी को जो है वो डॉट सॉर्ट करूं, तो कर लेते हैं भाई, टेंशन थोड़ी है। लिस्ट 6 डॉट सॉर्ट। अब मैं आप क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 6 को। सबसे पहले ये वाली एरे आएगी, उसके बाद सॉर्ट हो गया आगे। You can see this thing 1 4 6 7 8 9 10 and 36। So just see the power of dot। वैसे तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो हम उसकी पावर ही दिखा रहे होते हैं, बट नॉर्मली these are the magic of dot। You can see this thing, right। आगे बढ़ते हैं क्लास। Let's not waste the further time। चीज़ें आज हमें कवर करनी है and it's already 9:08। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सो एड ऑल का मेथड, अच्छा देयर इज वन मोर थिंग क्लास, वो है इंसर्ट का मेथड, राइट। इंसर्ट का मेथड क्या करता है कि आप एक किसी भी एक जिस जगह पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे। एक क्वेश्चन आया था कि सर आप अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट का मेथड यूज करते हैं, राइट क्लास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है लिस्ट 6 डॉट इंसर्ट कर रहा हूँ। सिंपली 4 इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर देता हूँ अली का, राइट। एंड इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन, सही है, और इसको कर देते हैं सेमीकोलन, सही है। अच्छा इंसर्ट लिख दिया है, इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इन दो प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा कमेंट आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से करते हैं, ठीक है क्लास। ये एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है भाई, नंबर्स ले लेते हैं, चलो नाराज क्यों होते हो। 50, ठीक है, अलाउ कर दिया इसने। सो इंसर्ट एट ना, तो अरे भाई कुछ प्रिंट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा ना। आप लोग क्या हो गया, क्लास सोए हुए हो क्या, बता क्यों नहीं रहे। चलें जी लिस्ट 6 कर देता हूं मैं, राइट। और मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सेमीकोलन नहीं लगाया। बहुत तंग करता है यार ये डार्ट। राइट, और इसको मैंने कर दिया रन। तो क्या हो जाएगा, 4th इंडेक्स में यानी आपके पास 4 देखिए 0 1 2 3 4, राइट। अगर मैं पुराना वाला एरे दिखाऊं, जो लिस्ट दिखाऊं, तो आपके पास अच्छा ये सॉर्ट हुआ हुआ था तो ऑब्वियसली थोड़ा चेंज हुआ हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, अच्छा सॉर्ट का मेथड अगर मैं हटा देता हूँ, सॉर्ट का मेथड मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ दिस कमेंट कमेंट कमेंट, और मैं करता हूँ दोबारा रन, राइट। सो यू कैन सी दिस थिंग क्लास
कि मेरे पास जो लिस्ट 6 है ना, लिस्ट 6 में क्या है, ये मेरे पास लिस्ट है। तो क्या हो रहा है कि जो 4th इंडेक्स है ना, उस जगह पे मैं एक वैल्यू को इंसर्ट कर पा रहा हूँ। देखिए 0 इंडेक्स एज इट इज है, यू कैन सी दिस थिंग। सेकेंड 1 इंडेक्स एज इट इज है, यू कैन सी दिस थिंग। सेकेंड इंडेक्स एज इट इज है, यू कैन सी दिस थिंग। थर्ड इंडेक्स एज इट इज है। फोर्थ इंडेक्स में मेरे पास 50 आ गया। क्यों 50 आया? ऐड क्या दे रहा है? ऐड दे रहा है कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट वार्निंग इंटरप्रेटिंग दिस एज अ पैकेज यू और आई पैकेज द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप इंटीजर। सही है। इसका पैरामीटर जो है ना, वो बेसिकली पैरामीटर क्या होते हैं? जो वैल्यूज है, जो आपके एलिमेंट्स है, वो इंटीजर है, तो इस वजह से ये स्ट्रिंग नहीं ले सकता। अगर स्ट्रिंग करना है तो फिर आपके पास ऑब्वियसली उसकी टाइप, एरे की टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कर देता हूं एक वेरिएबल, नॉट एरे बट लिस्ट। सही है। मैंने लिखा var list 8 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया एक मैंने अली लिख दिया, और मैंने जो है बिलाल लिख दिया, राइट। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 8। एक तो यार ये तंग बहुत करता है। लिस्ट 8 डॉट इंसर्ट किया, और मैंने क्या कर दिया कि 1 इंडेक्स में क्या कर दो, उज़ैफ़ा को ऐड कर दो, राइट। और मैंने प्रिंट कर दिया लिस्ट 8 को। लेट्स सी क्लास व्हाट हैपेंस। रन कर दिया, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत 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 मुबारक हो कि आपके पास स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो चुका है। सो दैट मीन्स कि व्हेन यू आर यूजिंग द इंसर्ट मेथड यू मस्ट बी क्लियर विद वन थिंग कि आपके पास जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जो है ना आप चीज़ों को इंसर्ट करोगे। तो इंसर्ट का हमने एक चीज़ तो देख ली, दूसरी चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं क्लास, वो ये है कि अब आप इंसर्ट ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट ऑल के थ्रू आप पूरे का पूरा एरे भी डाल सकते हो। वो कैसे होता है देख लेते हैं। मैंने क्या, इंसर्ट ऑल यहीं पे कर दिया, और इसको मैंने एरे दे दिया पूरा का पूरा, राइट। और मैंने किया कॉमा, और मैंने उमैर लिख दिया, मैंने जो है गॉल्फ लिख दिया, राइट क्लास। सो 1 इंडेक्स में मैंने इंसर्ट ऑल किया है, यानी पूरा का पूरा लिस्ट डाल दिया है। अब मैं जब रन करूंगा यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास उमैर, गौस और बिलाल भी आ चुके हैं। सो दिस इज क्लियर क्लास, ये किस तरह से काम हो रहा है। द लास्ट थिंग ऑफ लिस्ट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं डिक्शनरी को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन वी आर हैविंग द रिमूव मेथड क्लास। रिमूव मेथड क्या करता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लिस्ट 8 डॉट रिमूव, और मैंने लिख दिया मैं किसको रिमूव करूं, अली भी इस कोर्स का पार्ट है, बिलाल भी है, उज़ैफ़ा भी है, उमैर भी है, गौस भाई को रिमूव कर देता हूँ। गौस भाई इस कोर्स का अभी फिलहाल पार्ट है ऑलवेज है, टीम के मेंबर है। और मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने पे तो कुछ चलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने प्रिंट तो किया नहीं है, फिर आप लोगों ने नहीं बताया। चले जी, लिस्ट 8 हो गया, ठीक है, और मैं कर देता हूँ रन। और अब जो मेरे पास लिस्ट आएगा तो उसमें क्या, गौस भाई जा चुके हैं। अच्छा जी, रिमूव एट का मेथड क्या करता है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप रिमूव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट देता हूं तो देख लेते हैं क्या होता है। मैंने बिलाल भाई को भी रिमूव कर दिया। बिलाल भाई रिमूव कर दूं आपको?
और इसने एरर दे दिया। डार्ट कह रहा है बिलाल भाई को कैसे रिमूव करोगे भाई, तो प्रेजेंटेशन कौन बनाएगा। सही है, तो ये एज इट इज हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, फिर आपके पास रिमूव ऐड का मेथड है। रिमूव ऐड का मेथड क्या करता है कि मैंने यहाँ पर लिखा रिमूव ऐड। चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि आपके पास कोड मौजूद हो। ठीक है, मैंने लिखा रिमूव ऐड, सही है। और रिमूव ऐड मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल लिस्ट 8 डॉट लेंथ -1। इसको कर देते हैं कमेंट और करते हैं प्रिंट। यानी इस तरह हमने बिलाल को निकाल दिया। -1 यानी सबसे एंड वाले जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। क्लास आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। फकर जमान भाई ऐसा क्या कह रहे हैं, आप लोग आग लगा रहे हो। सर रिमूव में क्या इंडेक्स नंबर एरे की नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। आप एलिमेंट देते हो, रिमूव के मेथड में आप एलिमेंट नेम देते हो। सी क्लास आई गेस दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देन वी आर हैविंग द रिमूव लास्ट। रिमूव लास्ट क्या करेगा, आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और क्लियर का मेथड क्या करता है ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरी के पूरे लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। आई गेस इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो रिमूव लास्ट और क्लियर का मेथड आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है क्लास। सो रिमूव मेथड जो है रिमूव वेयर, बेसिकली एक और मेथड है आपके पास, आपको कहाँ रिमूव करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। मैं इसको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको क्या पेस्ट। और वाइल्स 2 नहीं है मेरे पास, लिस्ट 8 है। ठीक है, रिमूव वेयर मीन्स, अच्छा ग्रेटर देन 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक वाला एरे कौन सा था, लिस्ट 7 है ना, लिस्ट 7 न्यूमेरिक वाला है। बेसिकली ये क्या कह रहा है क्लास, रिमूव वेयर ई इज इक्वल टू ई लेस देन 0। अच्छा लेस देन 0 वाला अभी मेरे पास लिस्ट 7 के अंदर कुछ है नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ -7, -2, -1, ये पूरी लिस्ट 7 है क्लास मेरे पास। ठीक है, इन सबको कर देते हैं कमेंट। ये कह रहा है कि भाई जो भी आपके पास लेस देन 0 है ना उसको रिमूव कर दो। सही है, ये लिस्ट 7 है, इसमें -7, -2, -1 जो है लेस देन 7 है। और मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 7 को, और मैंने रन किया। जैसे ही रन किया तो मेरे पास लेस देन 0 वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो चले गए। अच्छा अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 0, यानी जितने भी 0 से ऊपर है उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। दोबारा रन किया तो ये सारे के सारे माइनस वाले आ गए और जो ग्रेटर देन 0 वाले थे वो सब जा चुके हैं। क्लास आई गेस दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़े। अच्छा जी, फिर यू हैव वन मोर थिंग, रिमूव रेंज। किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक आपको रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हैं। कर लेते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और दिस लिस्ट 8 कर देते हैं यहाँ पे। सही है, लिस्ट 8 को मैंने कर दिया है अनकमेंट। ठीक है, 0,5 नहीं करते, 0,3 कर देते हैं और प्रिंट करते हैं लिस्ट 8 को। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर आपने नहीं लगाया तो आपने दुनिया में बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है जब आप डार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है भाई, 0 से लेके 3 तक उसने रिमूव कर दिया, सिर्फ गौस और बिलाल आखिरी के 2 एलिमेंट रह गए थे उसने वो शो कर दिए।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। ये रेंज गिवन होता है कि रेंज किस इंडेक्स नंबर से लेके किस इंडेक्स नंबर को। अगर मैं 0 हटा देता हूँ, मैं 2,3 कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो शुरू के एलिमेंट्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसने घुमा दिया उमैर भाई को। अच्छा, 3 क्या होता है? 3 जो सेकंड नंबर है वो -1 तक लेता है क्लास। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने स्लाइस का मेथड पढ़ा हो जावास्क्रिप्ट में तो वो भी ऐसे ही काम कर रहा होता है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, न्यू कमर है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। ओके जी क्लास, द लास्ट थिंग इज कि आप रिटेन कहां तक कर सकते हैं वैल्यू। तो मैंने इसको भी कर दिया कॉपी। जब आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को कॉपी नहीं करना, आप लोगों को बाकायदा लिखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए हम कर रहे हैं कॉपी। सही है। वैल्स 2 हटाते हैं और मैं कह देता हूं लिस्ट 7। भाई ये कह रहा है कि 7 से ग्रेटर जितने भी है ना उनको रिटेन करो, बाकी सबको उड़ा दो। ठीक है, रन किया, रन करने पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया और आप लोगों ने फिर मुझे नहीं बताया। लिस्ट 7 और मैं कर दूंगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड लेट्स रन इट। अच्छा, रिमूव रेंज में रिपीट कर देता हूँ क्लास। देखिए इसने क्या किया कि ग्रेटर देन 7 जितनी भी वैल्यूज थी ना उनको रिटेन रहने दिया, मतलब रहने दिया, और जो लेस देन 7 थी उनको सबको रिमूव कर दिया। रिमूव रेंज ये करती है मेरा बच्चा कि आप 0 मतलब जो भी इंडेक्स से शुरू करना है, और सेकेंड वैल्यू ये होती है ना -1, यानी 2,3 करेंगे ना तो सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू ही सिर्फ रिमूव होगी, सेकेंड वैल्यू जो होती है उसके -1 तक रिमूव हो जाती है। So class, that's it with the topics of list. I guess this is clear to you people कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। Are you guys ready to start with the dictionary now? कमेंट में बताएं। So over to Bilal, please come and continue. अच्छा, हमारा लिस्ट तक कवर हो गया। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करेंगे मैप्स। मैप्स बेसिकली डिक्शनरी होती है, दूसरी लैंग्वेजेस में उसको डिक्शनरी बोलते हैं और डार्ट में इसको मैप बोलते हैं। अब मैप क्या होती है? मैप भी हमारे पास मतलब एक ऐसी चीज़ है, मैप कलेक्शन, उसमें हमारे पास की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, और की वैल्यू जितनी मतलब जो हमारे पास होती है वो एक पेयर होता है। अगर एक पेयर होगा तो उसमें एक की और एक वैल्यू होगी, और मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट पेयर्स होंगे उसको हम सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी की और कोई भी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर वगैरह भी हो सकती है। किसको मैप को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? मैप को हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देते हैं की और वैल्यू। वैल्यू और की में मतलब जो हमारे पास सेपरेशन होती है वो होती है कॉलन से, कॉलन के साइन से। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले, अगर हमें कोई मैप स्टार्ट करना है, कोई भी मैप डिफाइन करना है डिक्लेयर, तो उसको स्टार्ट किस तरह किया जाए? हम वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं और वार का कीवर्ड यूज़ किया, हमने क्या कर दिया, मैप 1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लिए। कर्ली ब्रैकेट्स किसको डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स हमारा मैप को डिनोट करते हैं कि हम जिस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट के लिए होते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं मैप के लिए। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास अभी बताया कि डिक्शनरी या मैप, इसमें हमारे पास क्या होता है, की वैल्यू होती है। तो अगर हम की देते हैं 1 और उसको हम कॉलन जब हम देते हैं तो उस कॉलन के बाद हम ना वैल्यू लिखते हैं, की जो वैल्यू होती है डिक्शनरी होती है। मैप जो होती है हमारे पास डिक्शनरी होती है। दूसरी लैंग्वेजेस में हम उसको डिक्शनरी बोलते हैं, डार्ट में हम उसको मैप बोलते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में एरे बोलते हैं, डार्ट में हम लिस्ट बोलते हैं, तो इसी तरह डार्ट में हम डिक्शनरी को मैप बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, 1 हमने दे दी की, और अब इसकी हम वैल्यू देंगे। तो वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू हमने दे दी बिलाल। ठीक है, ये हमारा बन गया एक पेयर, मतलब की आ गई हमारी 1 और उस की वैल्यू क्या आ गई, बिलाल आ गई। इसी तरह हम सेपरेट, हमने एक और पेयर देना है हमें की वैल्यू का, तो हमने क्या किया, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने 2 लिखा,
टू कॉलन, कॉलन के बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमने वैल्यू लिख दी उमेर, ठीक है। अच्छा ये हमारी क्या हो गई, जूम कर दो थोड़ा सा। जूम कर, ये हमारी एक मैप डिक्लेयर हो गई, मींस डिक्शनरी। अच्छा अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह रही है। हमने किया प्रिंट मैप 1 और टर्मिनेटर लगा दिया। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप, मतलब वन की जो हमारी की है उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है बिलाल, और जो हमारी 2 की है उसमें आ रहा है हमारे पास उमेर, ठीक है। ये जैसे हमारे पास लिस्ट डेटा स्टोर करता था, तो मैप भी बेसिकली उसी तरह हमारे पास डेटा स्टोर करता है। फ़र्क इतना है सिर्फ यहाँ पे कि इसमें हमारे पास की होती है और वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें, जैसे ये हमारे पास हमने की ले ली, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस मैप की सिर्फ हम कीज प्रिंट करवाएं। तो मैप वन हमारा क्या था, इसमें हमारा पूरी मैप आ रही थी, उसमें हमने कर दिया डॉट कीज प्रिंट करवा देते हैं। तो डॉट कीज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डॉट कीज हमारे पास आ गई 1 और 2, ठीक है। जो बताया था, मतलब कॉलन से पहले जो हमारे पास चीज़ होती है वो हमारी की होती है। तो हमने डॉट कीज किया तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 कीज मौजूद थी सिर्फ। अगर हम इसको डॉट वैल्यूज कर लें, हमने डॉट वैल्यूज किया तो इसके बाद आउटपुट देखें बिलाल और उमेर आ रहे हैं। तो ये यही है कि जब हम कॉलम के बाद जो हमारी चीज़ होती है वो हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया, डॉट कीज किया तो हमारे पास 1 2 आ गया जो हमारी की थी। डॉट वैल्यूज किया तो हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी उन कीज की, बिलाल एंड उमेर, वो आ गई। यहाँ तक कोई पॉइंट है, कोई मसला है तो बताएं, ताकि फिर आगे इसको मूव फॉरवर्ड करें। अच्छा अब हम जैसे अभी आपने देखा था लिस्ट की हमने लेंथ मालूम की थी। इसी तरह हम अगर मैप की लेंथ मालूम करना चाहें तो वहाँ यहाँ पे भी हमारे पास सेम काम है। यहाँ पे भी हमारे पास मैप का जो फंक्शन है ना, डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ होता है। हम डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और फिर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। हमारे पास देखिए आउटपुट आ रहा है 2। आउटपुट 2 क्यों आ रहा है, हमारे पास एक ये पेयर था, एक इस की वैल्यू का पेयर था, और एक दूसरा 2 एक हमारे पास की थी और उमेर वैल्यू थी। तो हमारे पास यहाँ 2 पेयर थे, मीन्स हमारे पास इसमें जो लेंथ है हमारी मैप की, ये हमारे पास 2 है। तो इसने हमारी मैप की लेंथ भी बता दी कि मैप वन की जो लेंथ है हमारे पास 2 है। अगर हम इसको यहाँ पे कोई और भी चीज़, हमने डायरेक्ट 2 के बाद 4 दे दी, हम पे डिपेंड करता है। कॉलन लगाया और कॉलन के बाद हमने इसकी वैल्यू दे दी 4, ठीक है। अब हमने 4 दी, अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं क्या आ रही है। अब इसकी लेंथ 3 आ रही है, क्यों, इसमें 3 पेयर्स आ गए थे, 3 पेयर्स किसके, की वैल्यूज़ के, सही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। जैसे अभी लिस्ट में देखा था हमने इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी, तो सिमिलरली मैप मतलब दोनों में मिलते जुलते काम है। आगे इसका आपको पता चलेगा कि इनमें फ़र्क क्या है। अभी फंक्शंस जितने भी होते हैं ना, मेथड, ज़्यादातर वो सेम है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, नेक्स्ट आए, इसी को ले लिया मैप। सबसे पहले हम क्या, खाली मतलब एम्प्टी मैप डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। वार मैप 1 इक्वल टू, सही है। अब हमने क्या करा, हमने कर दिया एक खाली मैप डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस पर कौन से, अभी हमारे पास कौन से इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी के हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं, तो हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैप 1 प्रिंट करवाते हैं, मैप 1 डॉट इज एम्प्टी। हमारे पास इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी आ रहा है। सबसे पहले हम इज एम्प्टी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इज एम्प्टी हमने क्या किया, टर्मिनेटर अभी नहीं लगाया, टर्मिनेटर लगा के इसको हम रन करके चेक करते हैं। हमारे पास ट्रू आ गया। ट्रू इसलिए आ गया क्योंकि ये हमारे पास जो मैप था, डिक्शनरी थी, हमारे पास एम्प्टी थी। अगर हम इसको कहते हैं इज नॉट एम्प्टी तो ये हमारे पास फॉल्स आता। इसको चला के देख लेते हैं, ये देख लें, इज नॉट एम्प्टी इसने देखा तो ये इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि ये एम्प्टी थी, और हमने इसको इज एम्प्टी करा तो ये बता देगा ट्रू। ये हमारा हो गया मतलब। और इसको हम इस मैप में कुछ हम वैल्यूज़ और कीज़ भी डाल देते हैं। हमने क्या करा, ऊपर वाली हम मैप ले लेते हैं,
इसको अब हम चला के देखते हैं कि इस एम्प्टी में भी ये ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है। तो देखें इसने अब इस एम्प्टी पे क्या दिया है, फॉल्स, क्योंकि अब ये जो मैप है हमारे पास अब ये एम्प्टी नहीं है, इसमें हमारे पास डेटा स्टोर है, इस वजह से इसने इस एम्प्टी पे हमारे पास फॉल्स दे दिया। और अगर हम इस नॉट एम्प्टी कहते तो ये ट्रू देता। सही है, यहाँ तक हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास मैप है। अगर हमारे पास एक कोई मैप एग्जिस्ट करता है, उसमें हम कुछ ऐड कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, इसमें हम इस तरीके से भी ऐड करा सकते हैं, जैसे सर अली ने लिस्ट में बताया था, लिस्ट में वो तरीका काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो मैप में काम करेगा। हम क्या करते हैं, हमने लिस्ट मैप दे दिया, मैप 1। अब इसमें हम कोई एक और वैल्यू ऐड करवाते हैं, तो मैप 1 करा हमने। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कहते हैं ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारा क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारा कीज के लिए यूज होता है कि उस की को हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, फॉर पहले से एग्जिस्ट है तो हम 5 रख लेते हैं, 5, और वैल्यू हम दे देते हैं अब हम मैप 1 को प्रिंट करवा देते हैं। तो देखते हैं इसमें ये अपडेट मतलब इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ। देखें पहले हमारे पास क्या था, सिंपल हमने 3 पेयर रखे हुए थे, एक 1, एक 2 और एक 4 का। हमारे पास पहले मैप में सिर्फ ये 3 चीज़ें थी। अब हमने क्या किया, हमने एक और की वैल्यू ऐड करवाई। तो उसमें सिंपल हमने क्या किया, मैप 1 स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमेशा की देते हैं, और असाइनिंग ऑपरेटर के बाद जो हम देते हैं वो हमारी होती है वैल्यू। तो मैप 1 में हमने क्या दी, की दी 5, और उस 5 की को हमने वैल्यू क्या असाइन की, अहमद। तो ये हमारी उस मैप 1 में हमारी की और वैल्यू ऐड हो गई। ये आउटपुट देख लें आप सब, यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। ये हमारा एक ऐड का एक ये तरीका हो गया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अच्छा उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अगर ये तो हमने पुट क्या कह दिया, हमने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास एक ये मेथड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कमेंट, मैप हमारे पास जैसे मतलब डिफरेंट डेटा होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स का ही डेटा है। अब स्टूडेंट हमारी की आ गई, हमारी स्टूडेंट की आ गई। अब स्टूडेंट के हमारे पास क्या क्या मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हम उसको दे सकते हैं, हम उसको नेम भी दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक स्टूडेंट की मैप बना लें और उसमें हम क्या करें, डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा दे दें। फॉर एग्जाम्पल की हम दे दें रोल नंबर, कि इस रोल नंबर पे क्या क्या वैल्यूज। अब वैल्यूज में हम लिस्ट भी दे सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, वैल्यूज में हम मतलब लिस्ट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स का हमारे पास कोई मैप होगा और उसमें हमने क्या किया, एक मैप बनाया जिसमें हमने की जो रखेंगे, हम रोल नंबर अगर हमने की रख ली, तो एक वो रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होगा, तो की हमारी यूनिक हो गई। और हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें हम लिस्ट पास कर सकते हैं, उसमें उस स्टूडेंट का हमारे पास नेम भी आ सकता है, एज भी आ सकती है, सेक्शन, डिफरेंट थिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल आगे की चीज़ देखते हैं। अभी हमने ऐड का फंक्शन देखा, अब हम देखते हैं कि अगर एक चीज़ पहले से हो और फिर हम उसको ऐड कर रहे हो तो क्या होता है। हमने क्या ली, वार मैप 1 दोबारा ले ली, हम इंटर करा, इंटर के बाद यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है पुट इफ एब्सेंट का, कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो तो उस की पे क्या वैल्यू आ जाए, वरना कोई काम नहीं होगा। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम आ जाते हैं इधर। हमने क्या किया, मैप 1 दे दिया। अच्छा, इसके बाद हम एक कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC हमने ले लिया। ठीक है, उस वेरिएबल में हमने क्या किया, ये लाइन हमने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, मैप 1 हमने दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैप 1 में पुट इफ एब्सेंट मीन्स अगर हमारे पास पहले से कोई की एग्जिस्ट नहीं गई थी 3,
तो उसको क्या दे दे, मैंगो दे दे, ठीक है। और इसको प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। अगर पहले से 3 की हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पर उसकी एक वैल्यू आ जाए हमारे पास मैंगो। तो इसने बता दिया हमारे पास क्या आ रहा है, ABC आ रहा है, ठीक। और अगर हम मैप 1 को प्रिंट करें, मैप 1 को हमने प्रिंट किया तो देखें इसमें क्या आया हमारे पास मैप 1 में अभी क्या था, सिर्फ हमने जो ऊपर डिफाइन किया था मैप 1 में वो हमने किया था एक की, 1 की, 2 की और 4 की, सही है। हमारे पास 3 पहले से एग्जिस्ट नहीं थी, तो हमने क्या इसका मेथड एक पुट इफ एब्सेंट का मेथड लगाया कि अगर 3 की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें हम क्या मैंगोज की वैल्यू दे दें। अच्छा, अगर हम इसको 4 कर देते, 4 हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम इसको 4 करके चला के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो देखें यही पुट इफ एब्सेंट का। अच्छा, पुट इफ एब्सेंट क्या कर रहा है, पुट इफ एब्सेंट एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने अभी क्या कर लिया, सिंपल हमारे पास एक मैप 1 है जिसमें हमने 3 कीज दी हुई है और 3 वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, 1, 2 और 4 की। अभी अगर हम इसको रन करके देखें, हमारे पास सिंपल एक जो हमारे पास हमने मैप डिफाइन की थी वो हमें प्रिंट हो रही है। अच्छा, अगर हम कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम देखें कि अगर कोई की पहले से एग्जिस्ट करती है, जैसे 1 हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, 2 भी एग्जिस्ट कर रही है और 4 भी एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है और हम इसको कोई वैल्यू दे रहे हैं, ये चेंज ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी की हो जो पहले से एग्जिस्ट ना करती है और उसको कोई वैल्यू देनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है पुट इफ एब्सेंट का। वो क्या होता है, ये पुट इफ एब्सेंट का मेथड है। सिंपल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया ABC, सही है। उस वेरिएबल में मैंने क्या किया, मैप 1 जो हमारे पास ऊपर हमने मैप 1 डिफाइन किया था वो मैप 1 डॉट पुट इफ एब्सेंट का फंक्शन लगाया, अभी सिंपल ही है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 कॉमा से पहले जो हमने दी की दी कि अगर 4 पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको मतलब वो नहीं करेगा, अगर पहले एग्जिस्ट नहीं रहती होगी ना तो उसमें वो क्या दे देगा, मैंगो दे देगा। अभी हमारे पास देखें 1 भी की है, 2 भी की है और 4 भी है, तो अगर हम इसको चलाएंगे तो इसमें कोई मतलब अपडेट नहीं होगा ये इसमें कुछ, क्योंकि 4 हमारे पास क्या था, पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी की दें जो पहले से मैप में एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक 3 दे देते हैं, 3 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर हम उसको रन करें तो हमारे पास देखिए क्या होगा। अब हमारे पास 3 पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो 3 क्या हो गई, ऐड हो गई, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, मैंगो जो हमने दी थी। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एप्पल दे दी और हमने रन कर दिया, तो हमारे पास देखें 3 क्योंकि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो उसमें उसने क्या किया, 3 एक की ऐड की, उसकी वैल्यू उसने एप्पल ऐड कर दी। क्लियर है अब सर? ठीक है, ये हमारा ऐड का काम हो गया कि ऐड किस तरह, पुट इफ एब्सेंट किस तरह काम करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास और भी इसके कुछ मेथड्स हैं। उसमें क्या है हमारे पास, क्या हम मैथ में सॉर्ट का मेथड भी फंक्शन यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, आगे जाके अभी देखते हैं। खैर अभी आगे हम जाते हैं तो आप देख लीजिएगा, अभी हम ऐड के मेथड देख रहे हैं तो ऐड को देखते हैं। अब क्या किया हमने, अभी तक ऐड कैसे किया था कि एक इंडेक्स एक की दे दी थी और की के थ्रू हमने वैल्यू ऐड करवा दी थी। उसके अलावा हमने पुट इफ एब्सेंट का मेथड देखा था। अब जो हम देख रहे हैं, हम वो ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक हमने क्या किया, यहाँ पे नज़र आ रहा है सबको, इसको मैं जूम कर देता हूँ। हमारे पास क्या थी, एक स्टूडेंट की मैप थी जिसमें हमने नेम दिया हुआ था टॉम, एज दी हुई थी 23, मीन्स एक की थी हमारी नेम की, एक की थी हमारी एज की, और ये हमने सिंपल प्रिंट करवाया, इसका भी कोई काम नहीं है। आगे हमने क्या किया, एड ऑल, जैसे हमारे पास लिस्ट में एड ऑल था ना कि अगर हम एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड करवाएं और वो एक लिस्ट हो जाए, तो इसी तरह हमारे पास एड ऑल का यहाँ पे भी मेथड है कि अगर हमारे पास एक मैप एग्जिस्ट करता हो और उसमें हमें दूसरा मैप ऐड करवाना हो कि एक वैल्यू ना हो, वो पूरा एक मैप दूसरे मैप में ऐड करवाना हो, तो यहाँ पे भी हमारे पास एड ऑल का मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, एक मैप लेंगे सिंपल, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास पहले से मैप 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है मैप 1 लिया मैंने, डॉट ऐड ऑल का मेथड लगाया, उसमें मैंने एक डिक्शनरी मैप पास कर दी
क्या पास कर दी, उसमें मैं पास कर देता हूँ कि की आ जाए 6 और उसकी जो वैल्यू हो वो आ जाए ABC फॉर एग्जांपल, और एक और दे देता हूँ 7 की आ जाए और उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसके आगे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ, इसके आगे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब क्या किया मैंने, मैप 1 था हमारे पास, मैप 1 में मैंने क्या किया, ऐड ऑल किया, दूसरी मैप ऐड करवाई। इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन करके हमने देखे आउटपुट क्या आया। पहले हमारे पास जो एग्जिस्ट करती थी कि 1 थी, 2 थी, 4 थी, ठीक है, ये 3 हमारे पास कीज थी। बाकी हमने जो ऐड ऑल किया, दूसरी मैप जो हमने ऐड करवाई उसमें हमारे पास एक 6 थी और एक 7 थी, तो हमने ऐड करवाया, तो ये पूरी एक मैप में दोनों मैप ऐड हो गए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर यहाँ पे? की हमेशा इंटीजर की होगी? नहीं नहीं, आप की को स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने की स्ट्रिंग ले ली, इसको मैं चला के देख लेता हूँ। मैप की कोई टेक्निकल एग्जांपल दे दो। मैप की अभी मैंने टेक्निकल एग्जांपल एक स्टूडेंट से रिलेटेड ही बताई थी कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट की डिक्शनरी या मैप हो तो उसमें क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट का अगर हमें डेटा कोई प्रिंट करवाना हो कि एक एक स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आ रहा हो, अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक की होनी चाहिए, एक वैल्यू, स्टूडेंट की कोई एक हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो समझें यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास की काम करेगी। सही है कि अगर स्टूडेंट की हमारे पास कोई मैप बनी हुई है और की हमारे पास है रोल नंबर, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है हमारे पास यूनिक, और की भी हमारी यूनिक होगी। तो अगर हम की में स्टूडेंट का रोल नंबर दे देंगे और वैल्यूज़ में हम जैसे सिर्फ हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैं बल्कि एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स की ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, var स्टूडेंट्स इक्वल टू डिक्शनरी मैंने एक बना ली। उसमें मैंने क्या करा, डिक्शनरी में सबसे पहले डिक्शनरी में मैंने दे दिया रोल नंबर फॉर एग्जांपल 12A, एक किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उसका अब हम लिस्ट दे देते हैं, ठीक है, उसमें हमने लिस्ट दे दी। अब लाजमी नहीं है कि हम वैल्यूज में स्ट्रिंग दें, इंटीजर दें, वैल्यूज में हम एक लिस्ट भी पूरी पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट्स का मैप बनाया जिसमें 12A फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन मैंने ये जो 12A दिया ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। अब उस रोल नंबर पे मैं क्या कर देता हूँ, उसकी वैल्यू दे देता हूँ बिलाल, उसकी एज आ जाएगी और उसका सेक्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक ये हमारे पास एक की हो गई 12A की, उसकी हमारे पास वैल्यू हो गई कि उस स्टूडेंट का नेम आ गया, एज आ गया और उसका सेक्शन आ गया फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम डिफरेंट डेटा भी दे सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो 13 है, सही है, उसके बाद हमने उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, उसको भी लिस्ट दे दी। लिस्ट में हम कुछ भी दे सकते हैं, उसका नाम दे दिया हमने, उसकी एज दे दी हमने और उसके बाद उसका सेक्शन दे दिया हमने, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट तो ये देखिए 12A क्या थी, एक रोल नंबर था। अगर हम इसको कहीं मतलब किसी अपनी ऐप में यूज़ करें या किसी भी चीज़ में, तो हमेशा रोल नंबर क्या होता है, किसी स्टूडेंट का यूनिक होता है, दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरह की भी यूनिक होगी, हमेशा की यूनिक होगी, वैल्यूज सेम हो सकती हैं। तो हम क्या होगा, रोल नंबर जैसे हमारा यहाँ पे यूनिक आ गया 12A, उस रोल नंबर पे हमारे पास उस स्टूडेंट का डेटा क्या था, उसका नाम था, उसकी एज थी और उसका सेक्शन था। इसी तरह पे दूसरे स्टूडेंट का आ गया 13 है, उसकी एज आ गई, उसका नेम और उसका सेक्शन। तो मे भी अब क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिमूव का मेथड भी है, ठीक है। रिमूव का मेथड है, ये क्या करेगा, हमारी की जो हमारी की होगी ना उसके थ्रू ये रिमूव करेगा। हम क्या कहते हैं, हमारे पास मैप 1 हम ऊपर जो हमने डिफाइन किया था उसी मैप 1 को ले लेते हैं। रोल नंबर पे स्टूडेंट्स की डिटेल चेक करनी हो तो क्या करना है? अगर रोल नंबर पे स्टूडेंट्स की डिटेल चेक करनी हो तो वो हमारे फाइंड्स वगैरह के मेथड होते हैं कि इस की को हम फाइंड करें तो उस की के थ्रू उसकी सिर्फ उसी बस की वैल्यू आ जाए, वो भी हम आगे देखते हैं। किस चीज़ में अभी एरर तो नहीं आ रहा, अभी कोड नहीं है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हमने मैप 1 ली हुई थी, मैप 1 ले लेते हैं, हमने ऊपर डिफाइन की थी
नहीं इसमें नहीं है टपल, अभी फिलहाल अभी तो नहीं था। अच्छा यहाँ पे हमने मैप वन ले ली, ये इशू बहुत कर रहे हैं डार्ट पैड थोड़ा वो आ जा रहा है बार बार। फिर हमने क्या करा, एक मैप वन ले ली और उसमें हमने की वही हमारी जो पहले हमने ली हुई थी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, ऐड किस किस तरीके से कर सकते हैं हम। दो मैप हो तो उनको आपस में किस तरह ऐड कर लें, अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता हो तो उसको किस तरह ऐड करें, या किसी की के थ्रू किस तरह ऐड करें। अब हम देख लेते हैं कि हम रिमूव किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पास रिमूव के मेथड्स देख लेते हैं क्या क्या है। रिमूव हमारे पास किसी की के थ्रू भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल मैप वन डॉट रिमूव, मैप वन डॉट रिमूव लगाया और हमने दे दी कोई हमारे पास जो पहले से की कोई मौजूद थी, और प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। स्लाइड अभी मैं कर देता हूँ, कोड रन कर लूँ फिर उसके बाद निकाल देता हूँ। अच्छा देखें यहाँ पे क्या किया मैंने, मैप वन ली थी, उसमें वही कीज थी हमारे पास जो पहले से मौजूद थी 1, 2 और 4। हमने क्या किया यहाँ पे रिमूव का फंक्शन, रिमूव का मेथड लगाया जिसमें हमने क्या किया, वन पास किया। वन क्या, इसमें जब हम रिमूव करते हैं ना तो हम उसको की देते हैं, कोई भी की। तो जब हम की देंगे तो उसकी की और वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने वन दिया जो कि हमारे पास वन पे क्या था, बिलाल, उसकी वैल्यू मौजूद थी। हमने वन इसको की पास की, रिमूव करवाया, और जब हमने प्रिंट किया ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वन और बिलाल, मतलब ना वो की आ रही है ना उसकी वैल्यू आ रही है। हमारे पास जो सिर्फ बचा वो क्या, 2 और 4 और उनकी वैल्यूज बचा। ये हमारे पास की के थ्रू हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि पहले से एग्जिस्ट ही ना करती हो, रिमूव करें फिर कि वो की पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, तो हमारे पास सेम वही आउटपुट आएगा। 3 हमारे पास पहले से की एग्जिस्ट करती नहीं थी, हमने 3 दे दी, तो अगर वो 3 को रिमूव करेगा भी तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमारी मैप जो होगी वो हमारी एग्जैक्ट आउटपुट वही आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, स्लाइड को मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे हमने रिमूव का मेथड देख लिया, सिंपल रिमूव का। अब रिमूव वियर, अच्छा यहाँ पे क्या, अभी हमने देखा की के थ्रू रिमूव किया। अब हम क्या, अब हम ना वैल्यू के थ्रू किस तरह रिमूव कर सकते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि अगर किसी वैल्यू, कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही हो किसी भी कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से या किसी चीज़ से, तो उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। इस लाइन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको फुल स्क्रीन, ये अच्छा इसको मैं जूम ज़्यादा हुआ है आई थिंक ये ना, तो इसलिए थोड़ा इतना क्लियर है, जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने एक मैप, वही हमारे पास जो मैप थी उसमें कीज वगैरह थी हमारे पास। अब हमने क्या किया, रिमूव वियर का एक हमारे पास मेथड है जिसमें क्या बोलता है, की और वैल्यू दोनों रिमूव कर दे। कब कर दे, जब हमारे पास इसमें एक हमने इसका मेथड किया वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विद, कि अगर वैल्यू उसकी ना स्टार्ट हो रही हो किसी भी एक अल्फ़ाबेट से या किसी भी चीज़ से। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ कर दिया वैल्यू स्टार्ट्स विद बी, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट मैप वन कर देता हूँ। मैप वन में प्रिंट कर देता हूँ, इसको चला के देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आता है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें सिंपल मैप वन एक डिफाइन किया, उसमें रिमूव वेयर का हमने मेथड लगाया। उसमें क्या किया कि की वैल्यू जहाँ पे हमारे डिलीट कर दे, किसकी, जहाँ पे हमारा जिसकी वैल्यू, ये हमने वैल्यू दी है, वैल्यू किससे, डॉट स्टार्ट्स विद बी से, मतलब उसकी वैल्यू अगर बी से स्टार्ट हो रही हो तो उसकी की और वैल्यू दोनों डिलीट कर दे। यहाँ पे हमारे पास कौन सा मतलब ऐसी की थी जिसकी वैल्यू हमारी बी से स्टार्ट हो रही थी, बिलाल की। अगर हम इसको कर दें किसी की स्टार्ट्स विद किससे हो रही हो, ए, उसकी वैल्यू स्टार्ट विद ए हो रही हो, तो हम क्या करें, उसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें बिलाल भी आ गया, उमैर भी आ गया, लेकिन अली में क्या था, ए से अली स्टार्ट हो रहा था। मीन्स जो 4 की थी उसकी वैल्यू जो थी ए से स्टार्ट हो रही थी, तो उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। और अगर इसको हम यू कर दें,
तो ये क्या कर देगी, अपना यू से जो आ रहा होगा उसको हम रिमूव कर देगी। अच्छा ये कहाँ पे इसकी एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रैक्टिकल वे में देखें तो ये वहाँ पे यूज़ हो सकती है। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, किसी के स्कोर वहाँ पे हमने डाल दिया कि इसका स्कोर इतना हो तो उसको रिमूव कर दे, ठीक है। तो ये उस जगह हमारे पास यूज़ हो सकता है कि अगर किसी का स्कोर स्टार्ट हो रहा हो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, सही है, तो वो 1 की 19 की रेंज में जाएगा और उसका स्कोर 20 से ऊपर होना चाहिए था। तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो मीन्स लेस देन 20 होगा, तो उसको रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स को। तो इस तरह ये यूज़ हो सकता है। और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, अभी टाइम नहीं है तो अभी हम आगे चलते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम आ गए आगे। इसमें हमारे पास ना मर्ज का मेथड है। हम क्या करते थे कि अगर हमें दो की को सिंपल ये एड ऑल की तरह, अभी हमने जो देखा था एड ऑल जो काम कर रहा था, ये भी सिंपल उसी तरह काम कर रहा है। मर्ज का मेथड क्या कहता है, दो हमारे पास अगर कोई मैथ्स हैं तो उन्हें मर्ज कर देगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक मैप 1 और एक ले लिया मैप 2। मैप 2 में मैंने वैल्यूज दे दी और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैप 1 ले लिया और मैप 2 ले लिया। अच्छा मर्ज हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हम क्या करेंगे, सिंपल एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे। सबसे पहले याला हम देख लेते हैं मेथड ना, कि हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया। इसमें सबसे पहले मैं दिखा दूँ स्लाइड्स में क्या हुआ है, हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 मैप हमने डिफाइन कर दिए थे। अच्छा उन्हें मर्ज करना है, तीनों को आपस में ऐड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, डिक्शनरी मींस मैप पास किया और डॉट ये समझे ऑपरेटर, इसका एक मेथड है डॉट एड ऑल। जब हम मतलब मर्ज करते हैं ना तो डॉट एड ऑल लगाते हैं, कंपलसरी है। उसमें एड ऑल हमने क्या किया, F1 हमारा क्या था, ये वाला हमारा मैप आ रहा था, ठीक है। फिर हमने डॉट किया, फिर हमने क्या एड ऑल किया, F2 में हमारे पास 3 और बनाना आ रहा था। डॉट किया एड ऑल, उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, F3। अच्छा अगर हम अपने कोड पे देखें, हमने दिया हुआ है मैप 1 और मैप 2। हम इसको चला के देख लेते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लिया। मैंने बनाया एक वार मैप बना लिया। उसमें मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया मैप के लिए, डॉट एड ऑल, डॉट एड ऑल किया। क्या किया, मैप 1 ऐड कर दिया मैंने इसमें। उसके बाद डॉट एड ऑल मैंने इसमें क्या कर दिया, मैप 2, सही है। इसमें मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एड ऑल कर दिया। एक मिनट, इसमें एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट डॉट एड ऑल, एक डी कम दिया हुआ था मैंने, तो ये आ गया एड ऑल। इसमें क्या कर दिया मैंने, एक मैप बनाया, उसमें एड ऑल जो मैंने किया मैप 1 कर दिया और मैप 2 कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देख लूँ कि इस मैप में हमारे पास आ क्या रहे, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इसको रन कर लेते हैं। मैप 1 में हमारे पास 1 2 4 कीज थी, मैप 2 में हमारे पास 3 और 5 थी, ठीक है। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया मैप का, जिसमें मैंने क्या किया, डिक्शनरी के कर्ली ब्रैकेट्स दिया और डॉट एड ऑल किया मैप 1, उसके बाद डॉट एड ऑल किया मैप 2। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हो गया, ये जो दोनों हमारे पास मैप्स थे ये एक मैप में मर्ज हो गए और इसका एक आउटपुट जनरेट हो गया। तो ये हमारे पास एक मर्ज का इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मर्ज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम एक ही कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट ऑपरेटर होता है, ये हमारे पास सेपरेट ऑपरेटर होता है जो कि क्या कहता है, ये भी ऐड के लिए यूज होता है कि यूनियन का काम करता है एक तरीके से ना, सेपरेट ऑपरेटर। इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और क्या कर लिया, इसको मैंने कर लेता हूँ, इसको हम सेपरेट ऑपरेटर से करके देख लेते हैं कि उससे किस तरह मर्ज हो सकता है। तो नीचे आ जाते हैं, इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ पे सिंपल मैप 1 और मैप 2 लिया। उसके बाद अब मैं क्या देख रहा हूँ, वार
मैप मैंने ले लिया एक और इसको सेपरेट ऑपरेटर से किस तरह करें। तो सेपरेट ऑपरेटर जो होता है 3 डॉट्स होते हैं सेपरेट ऑपरेटर में, ये भी ऐड के लिए यूज होता है। सही है, ये यूनियन का काम करता है कि दो चीज़ें अगर हमें ऐड करवानी तो वो किस तरह करवाएं। ऐड की स्पेलिंग में मिस्टेक है। हाँ वो तो सही कर ली, वो ऊपर थी वो एरर आया था वो ठीक कर ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, डॉट 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 आ गया, सेपरेट ऑपरेटर कहते हैं इसको ना। और उसके बाद हमने क्या किया, मैप 1, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा लगाया। कर्ली ब्रेसेस खाली क्यों छोड़ी मैप में? ये हम एक नई मतलब मैप बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, उस मैप की हमने एम्प्टी लिया उसको, जो हम कर्ली ब्रैकेट जो हमने खाली छोड़े ना वो इसलिए छोड़े, एक हमने न्यू मैप बनाया, तो उस न्यू मैप के लिए हमने वो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट दिए, ठीक है, कि वो मैप हो, और उसमें वो ऐड करवा रहे दूसरे मैप 1 मैप 2, ठीक है। तो अब जो दूसरा तरीका हम देख रहे थे सेपरेट ऑपरेटर्स के थ्रू, उसमें क्या किया हमने, डॉट 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 सेपरेट ऑपरेटर होता है मींस 3 डॉट, उसके बाद मैप 1 हमने मैप का नाम दे दिया, फिर कॉमा लगाया हमने, कॉमा के बाद हमने फिर सेपरेट ऑपरेटर लगाया। अब हमें कौन सा ऐड करना है, मैप 2 ऐड करना है, तो इसके बाद हम टर्मिनेटर दे देते हैं वरना एरर आएगा। ये हमने टर्मिनेटर दे दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसका भी आउटपुट देखें सेम आया है, दोनों का एक ही काम है, बस तरीका डिफरेंट है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया कि हम किस किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा था कि एक कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने एडॉल के मेथड से हमने चीज़ें मर्ज कर रहे थे, और नीचे हमने सेपरेट ऑपरेटर के थ्रू हमने मर्ज किया है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐड का काम हो गया, इसको कमेंट कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये आ गया फ्रॉम आइटरेबल्स मेथड। इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हमारे पास कोई भी 2 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। अब हम चाहते हैं कि उसको एक लिस्ट को हम क्या बनाएं, की बनाएं, और एक लिस्ट को हम बना दें वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैप डॉट फ्रॉम आइटरेबल्स का एक मेथड है, उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लिया, बार लिस्ट 1 दे दी हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट 2 दे देते हैं, वार लिस्ट 2। अच्छा, लिस्ट 1 दे दी, लिस्ट 2 हम दे देते हैं बिलाल, ये हमने क्या दे दी, 2 लिस्ट दे दी हमने। अब हम चाह रहे हैं इसमें से एक लिस्ट को क्या करें, हम एक लिस्ट को हम की डिफाइन कर दें और एक लिस्ट को हम वेरिएबल वैल्यूज कर दें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक हमने वो बनाया मैप वेरिएबल, उसमें क्या किया, मैप डॉट फ्रॉम आइटरेबल्स का फंक्शन लगाया, मैप्स डॉट आइटरेबल्स का फंक्शन लगाया, सही है। सबसे पहले हम इसमें देते हैं की, कॉमा के बाद वैल्यूज देते हैं। तो हम चाह रहे हैं लिस्ट 1 को हम रख लें की, और लिस्ट 2 को हम रख लें वैल्यूज, ठीक है। लिस्ट 1 को हमने क्या रख लिया, कीज रख लिया, और लिस्ट 2 को हमने रख लिया वैल्यूज रख लिया। मैप डॉट इसलिए किया कि इसको मैप में कन्वर्ट कर दे आइटरेट करके। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास मैप में आ क्या रहा है। अच्छा, मैप हमने यहाँ पे प्रिंट करा, तो हमने देखे ऊपर हमने लिस्ट दी थी 1 2 3 4 5 की, और नीचे हमने लिस्ट 2 दी थी, मतलब उसमें नाम वगैरह हमने ले लिए थे। लेकिन हमने इसमें मैप डॉट फ्रॉम आइटरेबल्स का फंक्शन लगाया, तो उसने क्या किया, हमने जो फर्स्ट इंडेक्स में फर्स्ट कॉमा से पहले जो हम देंगे वो कीज होंगी, कॉमा के बाद जो देंगे वो वैल्यूज। कॉमा से पहले हमने दे दिया था लिस्ट 1, तो मीन्स क्या, वो कीज बन गई, कॉमा के बाद हमने लिस्ट 2 दिया, और उसको प्रिंट करवाया, तो एक वो मैप की मतलब मैप की शक्ल में आ गया हमारे पास लिस्ट, आइटरेट हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, इसकी लेंथ ना सेम होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर दें कि एक की लेंथ ज़्यादा हो रही है, एक की लेंथ कम है, मीन्स कीज की लेंथ ज़्यादा हो रही है और वैल्यूज़ की लेंथ कम है, तो अगर हम इसको चला के देखें तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, बोलेगा मतलब ये आइटरेबल नहीं हो सकता, इनकी लेंथ क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए हमें दोनों लिस्ट, अगर हम किसी को ऐसा चाह रहे हैं कि वो की वैल्यूज़ बन जाए, कोई मैप बन जाए, तो उसकी दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, 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 इसको
उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसमें अब हम देख लेते हैं कंटेंट्स की और कंटेंट्स वैल्यू का मेथड कि ये क्या करता है। अगर हमें कुछ जैसे अभी किसी ने पूछा था कि हमें देखना है कि इसमें मतलब कोई की है या नहीं है या कुछ भी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हम कंटेंट कीज और कंटेंट वैल्यूज़ के मेथड से हम देख सकते हैं। हमने क्या किया, अगर दोनों लिस्ट को स्ट्रिंग में दे दें तो दे सकते हैं बिल्कुल। लिस्ट को अगर हम स्ट्रिंग में दे दें या डायनेमिक भी दे दें तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कीज वैल्यूज लाजमी नहीं है कि इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, आप उसमें डायनेमिक डेटा ले सकते हैं। कीज हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। अब हम क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं कंटेंट्स की और कंटेंट्स वैल्यू का मेथड किस तरह हम यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, सिंपल ये हमारी थी मैप वन हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेरिएबल में लिया एक ABC, हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने क्या किया, मैप वन डॉट कंटेंट्स कीज। हमने चेक करा कि इसमें कोई की वन मौजूद है, ठीक है, प्रिंट ABC। तो इसने बता दिया ट्रू। अगर इसमें की वन पहले से एग्जिस्ट नहीं करती होती तो ये क्या बोलता, फॉल्स। अभी हमारे पास 1, 2 और 4 पहले से एग्जिस्ट करती हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी की डालते हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 डाल दिया, इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, कि ये बता रहा है कि मैप वन में 6 कोई की एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया कीज के लिए। हमने कीज देख लिया कि अगर पहले से एग्जिस्ट करती होगी और तो उसको हम ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं करती होगी तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंटेंट्स वैल्यूज का भी होता है मेथड ना, ये हमने कंटेंट की के लिए किया था। इसी को कॉपी करके मैं वैल्यूज के लिए कर लेता हूँ। इसमें क्या किया, कंटेंट्स की को मैंने कर लिया कंटेंट्स कंटेंट्स वैल्यू। अब मैं वैल्यू में डाल देता हूं बिलाल और मैं इसको चला के देखता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू, कि हमारे पास ये बिलाल कोई वैल्यू है कि एग्जिस्ट करती है। हमारे पास ट्रू इसलिए है क्योंकि बिलाल पहले से थी। अगर मैं बिलाल की जगह कुछ और दे दूं और मैं इसको रन करके चेक करूं तो ये आउटपुट दे रहा है फॉल्स। सिमिलरली इसमें बिल्कुल सेम काम कंटेंट्स की वाला ही हो रहा है, बस इसमें हम क्या, उसमें हम कीज चेक कर रहे थे और इसमें हम क्या वैल्यूज चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कंटेंट्स की था और इसमें कंटेंट्स वैल्यू है। तो ये हमारा कंटेंट्स की और कंटेंट्स वैल्यू हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें फ्रूट डॉट फॉर ईच का एक मेथड है। ये इसको हो सकता है थोड़ा सा समझने में परेशानी हो, लेकिन समझ आ जाएगा आगे जब हम फॉर लूप वगैरह भी देखेंगे। इसमें सिंपल क्या होता है हमारे पास, मैप्स कवर हो गए तकरीबन। इसमें बस एक ये वाला मैप्स का मेथड बता दूं कि अलग अलग की और वैल्यू किस तरह होती है। तो वो ये हमारा क्या है, मैप में हमने ले लिया, हमारे पास एक मैप वन है, इसको हम करके देख लेते हैं। मैप वन हमने ले ली, ठीक है, मैप वन हमने ले ली। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हर एक अलग लाइन में अलग की और वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर ईच का मेथड होता है कि क्या करे, वो आइट्रेट करे, एक की पे जाए तो वो की और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर आइट्रेट होके वो दूसरी की पे जाए तो उसकी वैल्यू हो जाए। ये जब तक चलेगा जब तक हमारे पास मैप में हमारे पास कीज हमारे पास खत्म नहीं हो जाती, तो ये लास्ट की तक जाएगा। हम क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैप वन है, मैप वन में हमने क्या किया, हम इसको चला लेते हैं किस तरीके से, मैप वन डॉट फॉर ईच का हमने मेथड लगा दिया, सही है। फॉर ईच में हम क्या देंगे, की और वैल्यू देंगे, की और वैल्यू, ताकि ये हमें की वैल्यू हम बाद में प्रिंट करवा सकें। ये हमने दे दिया और हमें प्रिंट क्या करवाना है, फॉर ईच के मेथड में हमने जो हमारी कंडीशंस होती है उसमें हमने की वैल्यू दे दिया। जब की वैल्यू आइट्रेट हो तो एक की पे एक की और उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट दिया, उसमें हम प्रिंट क्या करवा लेते हैं, कीज वैल्यूज ही प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, प्रिंट
मैंने आपको कॉन्केटिनेशन का तरीका बताया था कि किस तरह होती है कि अगर हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसके लिए डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। तो उसमें मैंने की प्रिंट कर दी और कॉमा लगा के मैंने वैल्यूज़ भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, टर्मिनेटर लगा दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, इसको फॉर ईच को ये वेट, इसमें एरर क्या है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच का ई कैपिटल होगा और हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना एक राउंड ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे फॉर ईच का मेथड था, इसमें हमने क्या ले लिया, राउंड ब्रैकेट्स में ले लिया और वैल्यूज को हम वैल्यू कर देंगे, वैल्यूज नहीं है वैल्यू है। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब देखिए हमारे पास जिस तरीके से हम प्रिंट करवाना चाहिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया था, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा दें और इसको हम प्रिंट करवा लें, तो क्या होगा, हम सेपरेटली अलग अलग लाइन में अलग अलग कीज वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास फॉर ईच का मेथड है, फॉर ईच में हमारे पास राउंड ब्रैकेट खुलता है और फिर एक राउंड ब्रैकेट आता है जिसमें हम की वैल्यू देते हैं, की वैल्यू पास करते हैं कि जो की वैल्यू हो उसका डेटा हमारे पास उठ के आए। और प्रिंट जो भी हम करवा रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं। इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि कीज आर ये एंड वैल्यूज आर, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं किस तरह आ रहा है। इसमें क्या करा, कीस इसने बता दिया 1 है और उसकी वैल्यू क्या है, बिलाल है। कीस जो की है मतलब 2 है, उसकी वैल्यू क्या है, उमेर है। उसके बाद की 4 जो है उसकी वैल्यू क्या है, अली है। तो इस तरीके से फॉर ईच का मेथड है। अगर यहाँ पे इस चीज़ में मतलब किसी भी किस्म की किसी को कन्फ्यूजन है तो वो बता दे कमेंट्स में, ताकि इसको मैं क्लियर कर दूँ। अगर किसी को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो बता दे ताकि आगे देख लिया जाए। जी मैप में बिल्कुल यूज़र इनपुट ले सकते हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हम डार्ट पैड पे जो हम यूज़र इनपुट लेते हैं ना, उसका एक पैकेज होता है dart.io, तो वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यूज़र इनपुट अभी हम कुछ भी लेके बता नहीं पा रहे, वरना यूज़र इनपुट लेके हम डिफरेंट कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में भी हम VS कोड पे इंस्टॉल करें और VS कोड पे हम फिर देखेंगे कि डार्ट को किस तरह रन कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी इंशाल्लाह डार्ट जब कंप्लीट होगी फिर फ्लटर पे भी हम इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अच्छा, फॉर ईच में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर ईच में देखिए क्या हो रहा है। फॉर ईच हमारी हमने एक मैप 1 ले लिया, सिंपल, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, मैप 1 डॉट फॉर ईच का हमने मेथड लगाया, उसमें अब ये जो हमने फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है ना, सबसे इसको हम हटा देते हैं, सही है। ये हमने राउंड ब्रैकेट्स दे दिए, इसमें हमने इंटर कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन पास करेंगे। क्या कंडीशन, कि हमारी जो की वैल्यूज़ है ना उसको देखिए, वो मतलब मैप की की वैल्यूज़ को देखते हुए हमारे पास कंडीशंस होती है कि जब तक की वैल्यूज़ हों तो वो हमारा डेटा प्रिंट करवाते थे। तो जब तक ये की वैल्यूज़ हमारे पास मैप 1 में होंगी, मीन्स जब तक लास्ट इंडेक्स तक वो नहीं जाएगा और कीज वैल्यूज़ हमारे पास आते रहेंगी, तो ये हमारे पास प्रिंट करवाते रहेगा। ये लूप का काम कर रहा है। अगर अभी समझ नहीं आए तो आगे जब हम लूप देखेंगे तो जब और क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, की वैल्यूज़ हमने कंडीशन पास की कि जब तक की वैल्यूज़ हो तो ये तब तक प्रिंट होते रहो। प्रिंट में सिंपल हमें जो प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हैं। हमने क्या किया, प्रिंट उसकी कीज करवा ली कि पहली की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसने एक पहली की वैल्यू। अब जब वो पहली बार चला ना तो उसने फर्स्ट टाइम 1 और बिलाल प्रिंट कर दिया। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर वो किस पे आएगा, 2 पे आएगा। 2 जब 2 की होगी तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली सो ऑन। जब इसको हम अपना डाउनलोड कर लेंगे, VS कोड इसकी SDK डाउनलोड कर लेंगे डार्ट की, जब हम इसको VS कोड पे चलाएंगे तो बिल्कुल वो ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हैं।
और उसमें आप यूज़र इनपुट वगैरह भी ले सकते हैं, डिफरेंट पैकेजेस जो ये डार्टपैड सपोर्ट नहीं करता वो भी हम उसमें सपोर्ट हो जाएगा ना VS कोड में। अच्छा, डॉलर का साइन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मैंने आपको बताया कि कभी भी इसको मैं कमेंट कर दूँ, मैं क्या सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने var abc ले लिया इक्वल टू बिलाल ले लिया, ठीक है। abc में मैंने बिलाल ले लिया और मैं प्रिंट करवाऊँ इन्वर्टेड कॉमास में abc, तो ये क्या देगा मेरे पास, ये हमें दे देगा abc दे देगा, सही है। जबकि abc हमने क्या एक वेरिएबल डिफाइन किया था और उसमें वैल्यू हमने बिलाल दी थी, लेकिन जब भी हम कोई इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ देते हैं ना तो वो क्या उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है। तो अगर हमें उसको एज अ वेरिएबल ही पास करना है तो उसके लिए हमारे पास डार्ट में क्या तरीका होता है, हम डॉलर का साइन दें और कर्ली ब्रैकेट दें, तो फिर इसमें हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे ना तो उस वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, इसको हमने स्ट्रिंग्स में ले लेते हैं ना, हमने क्या किया, डॉलर दिया, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, ये समझे इसका मतलब तरीका है कि अगर हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो तो हम डॉलर देंगे और उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अगर अब हम प्रिंट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिलाल आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करते तो उसको कंसीडर क्या स्ट्रिंग करता और abc प्रिंट हो जाता। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से ही हम VS कोड पे अपना डार्ट को इंस्टॉल करवा के और VS कोड पे ही स्टार्ट करेंगे। जब तक आप सभी इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी इशू वगैरह हो तो उसको देखें, सर्च वगैरह करें, और किसी भी किस्म की हेल्प हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी इसको प्रैक्टिस में रखें, सर इसको पुश कर देंगे इस कोड को देखते हुए और स्लाइड्स वगैरह को देखते हुए ना आप इसको इससे हेल्प भी ले सकते हैं। मेरा ख्याल में आज लूप नहीं करवाएं, सही है, फिर सर आप आ जाएं। सो दोस्तों दैट्स इट एंड अच्छा देखिए, हमारा ये जो पूरा कोर्स है ना, हमें हर हाल में बिफोर जुलाई इसको ख़त्म भी करना है और ये हो भी जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। हमें बस ये करना है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि हमारा तरीक़ाकार इसको बरकरार रखेंगे। देखिए हफ्ते में एक क्लास हो रही है तो फिर ऑब्वियसली आगे रमज़ान भी है, रमज़ान के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। इस पर्टिकुलर वीक में रिमेंबर वन थिंग, आपको डार्ट की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ ही साथ आपको एक फ़ाइनल एग्ज़ाम देना है। गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर इट टू गिव द फाइनल एग्ज़ाम। और फिर जो है हम बिल्कुल स्लाइड्स शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में भी हम डार्ट कंटिन्यू करेंगे। पूरी 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 कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में हम डार्ट को कंप्लीट करें। अगर नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लाजमी कंप्लीट करके फिर हम फ्लटर के स्टार्ट करेंगे। वंस वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद द फ्लटर, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको बनाना सिखा देंगे एंड्रॉयड और iOS वगैरह की। तो उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से डेवऑप्स वगैरह को कवर कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द बैक एंड टेक्नोलॉजी। So this is it, this is what we have planned for and this is how we are going to continue in this particular course. टॉपिक ऑफ एग्ज़ाम, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका डार्ट का एग्ज़ाम है। आप लोगों को हमने जो पढ़ाया है अभी तक, जिसमें जो है आप लोगों के पास हम डिक्शनरी तक हमने कवर किया है। तो इसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट क्लास में 8:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जो लिंक को वक्त पे कनेक्ट कर पाएगा वो एग्ज़ाम और क्विज़ को दे पाएगा, जो नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली दे विल बी आउट ऑफ द कोर्स। सिंपली बहुत क्लियरली आउट ऑफ द कोर्स। जो एग्ज़ाम देगा सिर्फ और सिर्फ उसको एलिजिबल रखेंगे। पास और फेल का तो बाद में डिसाइड होगा, बट जो एग्ज़ाम देगा नेक्स्ट क्लास में 8:30 पे हम एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर इट क्लास and that's it, and I guess if there is any question please do let us know, अदरवाइज़ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। चलें जी, क्लास अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।